रॉयल क्लब झिड़के आयोजित भारतीय जनता पार्टी चषक 2023 में मैं सोवान साटे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज का ये अगला मैच भिवंडी तालुका के दो सबसे बड़ी टीमें रॉयल झिड़के वर्सेस शेलार, बहुत ही मजा आने वाला है इस मैच में। शेलार की टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। भरोसा करते हैं उनके कप्तान, उनके गेंदबाजों पे। वो जानते हैं कि 40 से 50 रनों का लक्ष्य भी अगर वो खड़ा करते 4 ओवरों में तो उसे डिफेंड कर सकते हैं। हॅलो 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 दरम्यान आगमन होते ते कमळाकर प्रभाकर पाटील यांनी मंचावर येण्याची कृपा करावी। तसेच सज्जन सदानंद पाटील यांनी सुद्धा मंचावर येण्याची कृपा करावी। तसेच हितेश दयानंद पाटील जिथे कुठे असतील त्यांनी नोंद। पहली गेंद फुल टॉस, लो फुल टॉस बॉल थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए खिलाड़ी। खेल दिया उसे लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। मौका था दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने का। पहली ही गेंद पर 1 रन लेकर नॉन स्ट्राइक पर अब मुनीश और स्ट्राइक पर है यतीन। कल्पेश खेल दिया है इसे, यहाँ पर मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पे मौजूद। मौका है दोनों बल्लेबाजों को 1 रन पूरा करने का और इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा झिड़के टीम का अब 2 रन। बहुत सूझबूझ की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज यहां पे कल्पेश। बहुत ही सूझबूझ से गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में केवल 2 रन। पावर प्ले चल रहा है यहां पर और किसी भी तरह से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया दोनों ही बल्लेबाज को। एक बार फिर कल्पेश, एक बार फिर फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठा दिया है। गेंद जा रही है, खिलाड़ी वहां पे मौजूद पर मिडफील्ड, उसी का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज। मोनिश द्वारा बहुत ही कम प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया गया यहां पर। यतीन जहां पर उन्होंने 2 रन पूरे कर लिए, लेकिन मोनिश 1 रन भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उन्हें लगा कि ये कैच पकड़ा जाएगा, इसलिए उनका ध्यान नहीं था रनिंग बिटवीन द विकेट पे, इसलिए केवल 2 रन लेने में सक्षम हुए दोनों ही बल्लेबाज। और इस 2 रनों की सहायता से झिड़के टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 4 रन। किस तरह से गेंदबाजी की जानी चाहिए पावर प्ले में, उसका एग्जाम्पल देते हुए कल्पेश। जैसे इससे पहले के मैच में हमने देखा प्रथमेश ने क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी पावर प्ले में। एक बार फिर कल्पेश राइट आर्म ओवर द विकेट से और इसे लॉफ्ट कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट। खिलाड़ी ने 6 लगाया तो उन्हें 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा और अगर चौका लगाते तो 250 रुपए का इनाम दिया जाएगा सतीश पाटिल की तरफ से। मोनिश पाटिल ने 500 रुपए तो कमा लिए है केवल 1 गेंद में ही। मोनिश जाधव ने स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 6 रनों की सहायता से झिड़के टीम का अब 10 रन। मन बना लिया था पहले ही कि उसे लेग साइड की दिशा में खेलेंगे मोनिश जाधव और उसी का पूरा फायदा उठाया उन्होंने। 4 गेंदों में 10 रन। अब देखना होगा किस तरह की चतुराई दिखाते हैं कल्पेश। पिछली गेंद पर छक्का खा चुके हैं। एक बार फिर दौड़ना शुरू किया उन्होंने राइट आर्म ओवर द विकेट से अंपायर को बाहर किया, क्रीज के कोने पहुंचे, गेंद खिलाओ और इसे रिवर्स स्वीप कर दिया है। खिलाड़ी वहां पे मौजूद पर कोई फायदा नहीं। गेंद जा रही है एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। पहले एक छक्का फिर एक चौका, 7वें आसमान पे जाकर पहुंच गया होगा मोनिश का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल।
निश्चिंत उनके सामने अब उनकी टीम के लिए एक बड़ा लक्ष्य उन्हें नजर आता होगा। जबकि पहली 2 गेंदों में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी यहां पर कल्पेश ने, 3 गेंदों में पहले बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन उसके बाद अपनी दिशा बिल्कुल भूल चुके हैं। अब देखना होगा आखिरी गेंद पे किस तरह का प्रयास करते हैं कल्पेश। एक बार फिर राइट मोर द विकेट से अंपायर को पार किया, क्रीज के कोने बचे, एक बार फिर फुल टॉस बॉल, उसका फायदा उठा दिया है, गेंद जा रही है लेग साइड की दिशा में, मौका है दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने का, लेकिन ये नो बॉल और बाउंड्री, 4 रन। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मोनिश इसी बीच। उन्नीस रन 5 गेंदों में, पहली 3 गेंदों में केवल 4 रन आए थे, उसके बाद आखिरी 2 गेंदों में अब तक 15 रन दे चुके हैं कल्पेश। एक बार फिर कल्पेश राइट एंड राउंड 2 विकेट से, इस बार फिर फुल टॉस गेंद, इस बार फिर खेल दिया लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, लेकिन गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मोनिश यादव इसी बीच। ट्वेंटी 23 रन पहली ओवर में। पहली गेंद पे कल्पेश ने 1 रन दिया, दूसरी गेंद पे 1 रन दिया, तीसरी गेंद पे 2 रन, फिर एक छक्का लगाया मोनिश ने, उसके बाद एक चौका, फिर 9 बॉल पे 1 चौका और आखिरी गेंद पे 1 और चौका। तो इन बाउंड्रियों की सहायता से 23 रन पर पहुंचने में सक्षम हुई है झिड़के, रॉयल झिड़के की ये टीम। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया मोनिश ने, पूरी तरह से टारगेट कर दिया था उन्होंने लेग साइड के उस एरिया को, और गेंदबाज ने हर बार उन्हें मौका दिया उसी चीज का फायदा उठाने का। जबकि अब भावेश आए हैं आखिरी दूसरी ओवर लेकर। स्ट्राइक पर हो गए यतीन, जो कि अपने 1 रन के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं। फुल टॉस बॉल, उसका फायदा नहीं उठा पाए, एक और बार नो बॉल का इशारा करते हुए अंपायर। घायल हो गए यतीन इसी बीच, गेंद आकर उनके चेहरे पर लगी है। इसी बीच यतीन वापस लौटते हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है यतीन और शैलेश रॉयल झिड़के के लिए बहुत सालों से खेलते हुए। प्रतीक जा रहे हैं उनकी जगह पर। भावेश तैयार, एक बार फिर फ्री हिट होगी अगली गेंद। मोनिश तैयार, जबकि अब 21 रन के व्यक्तिगत योग पर खेल रहे हैं मोनिश। 6 गेंदें खेली है उन्होंने अब तक।
भावेश तैयार, राइट एम ओवर द विकेट से। बहुत ही बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद और ज्यादा अंदर आती हुई, बिल्कुल मिस कर दिया यहां पर खिलाड़ी ने। रन बनने की कोई भी संभावना नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ, झिड़के टीम का केवल 25 रन। बहुत ही तेज गति की गेंद थी, बिल्कुल समझ में नहीं आई मोनिश को। एक बार फिर भावेश तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से। पटकी हुई गेंद थी, आगे आकर खेलने का प्रयास किया, कोई मौका नहीं। दोनों गेंदों पर चका दिया है यहां पर मोनिश को। सेट हो चुके मोनिश, फिर भी इतनी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भावेश पहली गेंद जो नो बॉल की थी उसकी भरपाई करते हुए। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट से इसे खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। मौका है दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का, और एक रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा झिड़के टीम का अब 26 रन। वापसी करते हुए एक बार फिर भावेश, पहली गेंद नो बॉल जरूर डाली थी, पर उसके बाद 2 डॉट गेंदें और उसके बाद केवल एक सिंगल। जबकि अब अगली गेंद का सामना करेंगे प्रतीक। पहली गेंद होगी प्रतीक की इस इनिंग की। यतीन की चोट की वजह से, बाहर होने की वजह से प्रतीक आए हैं। भावेश एक बार फिर, इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट से खेल दिया इसे लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, केवल टाइम किया था उसी का फायदा, और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। थैंक यू डीजे। पैर पर गेंद डाल दी थी, फ्लिक कर दिया उसे लेग साइड की दिशा में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम किया यहां पर प्रतीक ने, किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, और इन 6 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 32 रन रॉयल झिड़के का। एक बार फिर भावेश तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट से। इस बार फिर लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, मिस कर दिया पूरी तरह से, कोई भी सूझबूझ नहीं दोनों बल्लेबाजों से, और मोनिश रन आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। टप्पा खाने के बाद जाकर पैर पे लगी प्रतीक के। मोनिश को लगा कि 1 रन पूरा कर लेंगे, लेकिन प्रतीक बिल्कुल तैयार नहीं थे किसी भी तरह के रन लेने का, और इसी का फायदा उठाया गेंदबाज ने, और एक आसान सा रन आउट मिलता हुआ, और सेट बल्लेबाज मोनिश पवेलियन में लौटते हुए। थैंक यू डीजे। 5 बॉल 1 टू गो। अच्छी गेंदबाजी की है भावेश ने, एक नो गेंद और एक 6 खाने के बाद भी। एक बार फिर, इस बार फिर खेल दिया है लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, उसी का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। जहां पे 2 रन आसानी से मिलने चाहिए थे, वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने केवल 1 रन लिया, और इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा झिड़के टीम का 33 रन। पहली ओवर में 25 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया भावेश ने। पहली गेंद नो जरूर डाली, उसके बाद एक डॉट बॉल, फिर एक डॉट बॉल, फिर 1 रन, उसके बाद एक 6 खाया, उसके बाद रन आउट के रूप में 1 विकेट लिया, और आखिरी गेंद पर 1 रन, और 10 रन दिया यहां पर भावेश ने। लेकिन जो पहली ओवर में पिटाई की थी मोनिश ने, उसकी भरपाई कर चुके हैं अब भावेश। विशाल विशाल आए हैं अगली ओवर लेकर।
विशाल राइट हैंड ओवर द विकेट से पहली ही गेंद को खेल दिया। यहां पर मौका है दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूरा करने का। हल्के हाथों से खेला था प्रतीक ने, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे यहां पर वो। मनीष एक और एक्सपीरियंस खिलाड़ी झिड़के टीम के, बहुत सालों से क्रिकेट खेलते हुए, बहुत लंबे लंबे छक्के लगाते हैं मनीष। विशाल देखना होगा क्या सोच होगी विशाल की, कितने रनों पे रोक पाते हैं वो झिड़के की टीम को। एक बार फिर विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट से अपना कंसंट्रेशन खोया यहां पर। इसी बीच विशाल ने एक लंबा रनअप, एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट से, और टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई बिल्कुल समझ में नहीं आई मनीष को। बहुत ही तेज गति की गेंद थी, चारों खाने चित हो गए। मनीष जगह पर खड़े रह के खेलने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन पूरी तरह से मिस कर दिया इस गेंद को, और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मनीष। पहली गेंद पे केवल एक रन और उसके बाद डॉट बॉल। अपने कदमों को चलाना पड़ेगा मनीष को, तभी एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर सकती है उनकी टीम के लिए। यॉर्कलेन की गेंद थी, उसका फायदा नहीं, और रन आउट होते हुए मनीष। एक और विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया विशाल ने। यॉर्कलेन की गेंद थी, बिल्कुल समझ में नहीं आई यहां पर मनीष को, और रन आउट हो गए। स्कोर अभी भी रुका हुआ यहां पर, झिड़के टीम का केवल 34 रन। एक बार फिर मनीष, विशाल राइट आर्म ओवर द विकेट से, टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई और ज्यादा दूर, अंपायर के दोनों हाथ हवा में, दिशाहीन गेंद, और इसी एक रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा झिड़के टीम का 35 रन। विशाल एक और बार, एक बार फिर यॉर्कलेन की गेंद थी, खेल दिया है उसे लेग साइड की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। केवल एक रन, बिल्कुल रोक सा दिया है पहली ओवर के बाद पावर शेलार के गेंदबाजों ने, किसी भी तरह से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। प्रतीक का वो एक सिक्स अगर आप छोड़ दे, उसके अलावा किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं आई है पिछले 2 ओवरों में। मतलब सोच सकते हैं किस बेहतरीन तरह से गेंदबाजी की है विशाल और भावेश ने। अपनी इस इनिंग की पहली गेंद खेलते हुए हनुमान, और खेल दिया इसे फाइन लेग की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। आउटफील्ड बहुत ही तेज, उसी का फायदा होता हुआ गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली ही गेंद पे चौका निकालते हुए यहां पर हनुमान, बहुत ज्यादा जरूरत थी झिड़के टीम को इस चौके की। इन 4 रनों की सहायता से रॉयल झिड़के टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा अब 40 रन।
बिल्कुल बांध के रखा था विशाल ने अब तक। एज लगी इस बार भी बल्ले की और उसी का फायदा। आउटफील्ड बहुत तेज है लेग साइड की उस दिशा में। एक बार फिर विशाल हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे पर कलाइयों में उतनी ताकत नहीं, लेकिन उसी बीच बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे कर लिए जहां पे केवल 1 रन होना चाहिए था। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए हनुमान और प्रतीक दोनों, और इन दोनों रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा रॉयल झिड़के टीम का अब 42 रन, जबकि अब आखिरी ओवर आना शेष है। इस ओवर में पहली गेंद पर केवल 1 रन दिया विशाल ने, उसके बाद एक डॉट बॉल, फिर रनआउट के रूप में 1 विकेट, फिर एक दिशाहीन गेंद, फिर 1 रन, फिर एक चौका और आखिरी गेंद पे 2 रन। और इसी 2 रनों की सहायता से विशाल ने केवल 9 रन दिए अपनी पहली ओवर में, और अब आखिरी ओवर आना शेष। और आखिरी ओवर लेकर आएंगे शेलार टीम की ओर से विवेक। देखना होगा कितना फायदा उठाते हैं प्रतीक और हनुमान, और एक बड़े से बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहेंगे अपनी टीम रॉयल झिड़के को। 2 बड़े नाम भिवंडी तालुके के टीमों के, रॉयल झिड़के और पावर शेलार। विवेक विवेक फुल टॉस बॉल थी, उसी का फायदा उठाया, घुटना टेक और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल थैंक यू डीजे। पहले ही मन बना लिया था कि लेग साइड की दिशा में खेलने वाले हैं। उसी बीच फुल टॉस गेंद फेंक दी उन्हें गेंदबाज विवेक ने, और उसका पूरा फायदा उठाया प्रतीक ने, और इन 6 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा रॉयल झिड़के टीम का अब 48 रन। एक बार फिर यहां पर विवेक टप्पा खाने के बाद उछलती हुई चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनने की कोई भी संभावना नहीं। डॉट बॉल, एक डॉट बॉल बहुत महंगा पड़ सकता है रॉयल झिड़के की इस टीम को, क्योंकि केवल 48 रन ही बनाए उनकी टीम ने अब तक। एक बार फिर स्लोअर लेन की गेंद, उसका फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है प्रतीक को। बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करते हुए विवेक पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए एक बड़े गेंदबाज की निशानी देते हुए विवेक जानते हैं कि लेग साइड की दिशा में ही खेलने वाले हैं प्रतीक, और इस बात को समझकर ही वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एक और बार प्रतीक राइट मोर द विकेट से अंपायर को पार किया। इस बार लॉफ्ट कर दिया खिलाड़ी वहां पे मौजूद, पर मात्र एक दर्शक। गेंद जा रही है एक बार फिर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। एक और 6 प्रतीक द्वारा। समझ गए थे इस बार कि किस तरह की गेंदबाजी होने वाली है। बैकफुट पर ही खड़े रहे और वहीं से पंच कर दिया गेंद को। खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, लेकिन एक मुश्किल कैच वहां पर, और इन 6 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा रॉयल झिड़के का 54 रन, जबकि अब तक 2 गेंद आना शेष। एक बार फिर विशाल, एक और बार लॉफ्ट कर दिया है। एक और बार गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। डीजे बिल्कुल लेंथ और लाइन बिगाड़ दी यहां पर विवेक की। प्रतीक अब तक इस टूर्नामेंट में कोई भी सिक्सेस की हैट्रिक नहीं हुई, और एक गोल्डन चांस है अब प्रतीक के पास इस इनाम को जीतने का। आखिरी गेंद लेकर विवेक
लोअर फुल टॉस था, उसका फायदा नहीं उठा पाए। ग्राउंड शॉट खेला, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, मौका है दोनों ही बल्लेबाजों को 2 रन पूरा करने का। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब, उसी का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज, जहां पर केवल 1 रन होना था वहां पर 3 रन दौड़ लिए। बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, और इन 3 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा। रॉयल झिड़के का अब 63, जबकि पावर शेलार को इस मैच को जीतने के लिए अब बची हुई 4 ओवर में 64 रन बनाने की जरूरत है। और इन 4 ओवरों का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर यासीन सर। हेलो भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी 2023 में मैं यासीन साठे अपने साथी कमेंटेटर शोभान साठे और मनीष पाटिल के साथ तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मनीष से मैं निवेदन करता हूं जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, उनका टर्न है अब कमेंट्री का। तो 64 रनों का बड़ा लक्ष्य, पहाड़ जैसे लक्ष्य बनाने में सफल हुई अपने होम ग्राउंड पे रॉयल झिटके की टीम। और अब 64 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पावर सेलार के दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच, बड़ा कठिन लक्ष्य। चौबीस गेंदों में जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत। इन दोनों सलामी के बल्लेबाजों को पावर प्ले का बहुत अच्छा फायदा उठाना जरूरी। सचिन और विजय के रूप में दोनों सलामी बल्लेबाज, जबकि विकास आए हैं गेंदबाजी का क्रम जारी करेंगे अपने टीम की ओर से। रॉयल झिटका और पावर सेलार के बीच में ये महत्वपूर्ण मैच। दरमियान सम्माननीय रवि जी पाटिल, इनका आगमन बीजेपी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता, और पहली गेंद पे बीट किया बल्लेबाज को पूरी तरह से। एक जबरदस्त अपील हुई, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। एम्पायर हमारे काफी अनुभवी, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रनों की सहायता के साथ पावर सेलर का स्कोर की शुरुआत होते हुए 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्क्स की ओर बढ़ रहे हैं विकास। पहली गेंद में गति प्राप्त करने के चक्कर में अपनी दिशा खोई थी। चले विकास,
राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर बहुत अच्छी गेंद और स्विंग डिलीवरी, टिप्पा खाने के बाद गति के साथ चकाया, बल्लेबाज को पूरी तरह से कट करना चाहते थे, वो डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद के लाइन में नहीं थे, किस्मत वाले रहे कि बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट के ऊपर बिल्कुल तत्पर थे आसान सा कैच लपकने के लिए। अच्छा कमबैक विकास द्वारा। चले विकास, राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हवा में उठा के मार दिया है, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद चली जाएंगी, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सचिन के बल्ले से शानदार चौका आता हुआ और इन 4 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा पावर सेलर का 5 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान। इतने बड़े लक्ष्य का जब आप पीछा करते हैं तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना आपके दोनों बल्लेबाजों के लिए काफी जरूरी। और हमने देखा था मंदार पाटील पालकने यांच्यातर्फे विकास पवार याला हॅट्रिक साठी 1000 रुपयांचं बक्षीस। और इस गेंद को अपर कट खेला है शानदार तरीके से, इस बार गेंद सीधी चली गई जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद दूसरा चौका। बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके सचिन और अपने इरादे उन्होंने बिल्कुल बता दिए कि वे तो पावर प्ले का पूरा से पूरा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हवा में जरूर खेला था लेकिन खाली क्षेत्र में खेला था, गैप देख के खेला था, चतुराई भरे शॉट थे दोनों और पावर प्ले का फायदा उठाना बहुत ज्यादा जरूरी, उसी का परिचय कराते हुए यहाँ पे 2 गेंदों पे 2 चौके लगा चुके सचिन। चले विकास, राइट आर्म ओवर द विकेट सचिन के लिए, इस बार आगे निकल कदमों का इस्तेमाल करके हवा में उठा के मार दिया है, गेंद आ रही है वाइड इज मिड ऑन बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए तीसरा चौका। चौकों की हैट्रिक पूरी करते हुए यहाँ पे जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन, दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की हमारी ये चौकों की दूसरी हैट्रिक। मेरे साथी कैलाश पाटिल इन्फॉर्म करते हुए कि सर ये इस टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक है चौकों की। अब प्रेशर पूरी तरह से विकास पे अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं और होम ग्राउंड का जैसा फायदा होता है उस तरह से नुकसान भी होता है। खिलाड़ी जो रहते प्रेशर में खेलते हैं क्योंकि अपने ही लोगों के सामने प्रदर्शन करना है। चले विकास सचिन के लिए, इस बार शानदार तरीके से ड्राइव किया उसे, मिड विकेट की क्षेत्र में 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरे रन के लिए निकल पड़े और जब तक के थ्रो आता आसानी के साथ चलते चलते जैसे कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो, दूसरा रन भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब पावर सेलर का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छी शुरुआत, 64 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही है और जैसे ही आप पावर प्ले खत्म होगा खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप देख लेंगे यहाँ पे क्योंकि फील्डर सब दायरे के बाहर आ जाएंगे, इसलिए उसका पूरा फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अपर कट एक बार फिर से डिफेक्टा कवर की क्षेत्र में फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 रन पूरा कर लिया, थ्रो आ रहा है तेजी के साथ और दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, अच्छी सूझबूझ, अच्छा तालमेल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच, पहुंच गए अपने घर पे सुरक्षित, 2 रन पूरे कर लिए और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 17 रन। पावर प्ले खत्म होता हुआ, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया यहाँ पे पावर सेलर के दोनों बल्लेबाजों ने। अब पावर प्ले खत्म होने के बाद रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फील्डर फैल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, हवा में आप खेल नहीं सकते। यहाँ पे सही इम्तिहान होगा इन दोनों बल्लेबाजों का कि पावर प्ले खत्म होने के बाद एक जो अच्छी साझेदारी चल रही है, एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच, तो उस साझेदारी को और मजबूत किया जाए और अपने लक्ष्य के समीप पहुंचने का प्रयास किया जाए। शैलेश आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। रॉयल झिटका के बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर, जब जब उनकी टीम संकट में रही है और उनकी टीम को शैलेश की जरूरत पड़ी है वो हाजिर हुए हैं। अब देखना है कि इस मैच में किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं शैलेश। काफी उम्मीद है,
बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पे उपस्थित, सुंदर ग्राउंड और भारतीय जनता पार्टी के वो जो झंडे है वो लहराते हुए और ज्यादा सुंदर इस दृश्य को बनाते हुए हमारे एमपी कपिल जी पाटिल आदरणीय सम्माननीय, उनके सहयोग से ये टूर्नामेंट रवि जाधव को पूरा क्रेडिट जाता है इसका। यहाँ पे एक बार फिर से डॉट बॉल निकालने में सफल, थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनाया शैलेश ने, अपने पूरा अनुभव का निचोड़ लाते हुए राइजिंग डिलीवरी थी, गति के साथ की बीट किया बल्लेबाज को। विजय ने पुल करने का प्रयास किया, परेज लगी, कैच लेने का अच्छा प्रयास, तकरीबन लपक लिया था लेकिन एंड वक्त में हाथों से छूटा, फिर प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास। सफलता मिले या न मिले वो अलग बात है, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा। एक रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस बीच सतीश पाटील, सम्माननीय सतीश पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटला 500 रुपयांचं बक्षीस। थँक्यू सर। दिलदार व्यक्तिमत्व सतीशजी पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी शैलेशला 500 रुपयांचं बक्षीस। बड़ा इनाम शैलेश के लिए, गेंदबाज भी बहुत बड़ा है। तकरीबन 15 सालों से टेनिस क्रिकेट में अपना सिक्का जमाए हुए शैलेश चले पहुंचे, फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए, निकालने में जरूर सफल हुए जब तक के लॉन्ग ऑन के फील्डर आते दौड़ के। 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 20 रन। रन बनाने में सफल हो गए दोनों बल्लेबाज। अभी तक पावर सेलर की टीम ने कोई विकेट नहीं खोया, ये एक पॉजिटिव थिंग है उनके लिए। पावर प्ले में जो बल्लेबाजी की थी उसी बल्लेबाजी को जारी रखना जरूरी पावर सेलर के लिए, जबकि शैलेश लंबे कद के दौड़ना शुरू किया शैलेश ने, राइट आर्म मोड़ विकेट और अच्छी गेंद थी, लोअर फुल टॉस बनाया, उसे ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 रन पूरा कर लिया। थोड़ी सी फंबलिंग हुई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दूसरे रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 22 रन। पावर सेलर का 64 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है, दूसरी ओवर चल रही है ये। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक केवल 5 रन दिए शैलेश ने, कोई बाउंड्री अभी तक नहीं खाई। 2 गेंदे आना शेष, दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डिप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डिप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन। अब इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया शानदार तरीके से, लॉन्ग ऑफ और डिप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद। देखना पड़ेगा एम्पायर के डिसीजन को। 4 रन, बेहतरीन। सचिन के बल्ले से आता हुआ ये चौथा चौका, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने आक्रामक मूड में खेल रहे हैं। हालांकि अच्छी शुरुआत की थी शैलेश ने, पिछली गेंद पे चौका खा बैठे और 4 रनों की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 26 रन पावर सेलर का। उत्तम पाटील यांच्याकडून प्रत्येक विकेटसाठी 200 रुपयांचं बक्षीस। थँक्यू सर। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में लगभग लिए गए, बहुत ही शानदार विकेट प्राप्त करते हुए यहां पे शैलेश पाटील। आखिरकार शैलेश पाटील को सफलता मिलती हुई, जाल में फंसाया था, पॉइंट के फील्डर को थोड़ा शैलेश ने ऊपर रखा था, ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा रखा, बैट्समैन की पहुंच से दूर रखा और अपनी जगह पे खड़े रह के कट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। और पॉइंट के जो क्षेत्र के फील्डर थे उनके हाथ में कैच थमा बैठे थे। अब नए बल्लेबाज विशाल, (26) 12 गेंदों में जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत।
12 गेंदों में जीतने के लिए अब 38 रनों की जरूरत। लक्ष्य बहुत कठिन। रॉयल झिड़के के सामने आप खेल रहे हैं, उनके होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। हालांकि अच्छी शुरुआत की, लेकिन शैलेश ने जब दूसरी विकेट ओवर लेके आए तो एक महत्वपूर्ण विकेट झटका उन्होंने, जो खतरनाक बनते जा रहे थे सचिन, और 4 चौके लगा चुके थे। उनका महत्वपूर्ण विकेट झटकने में सफलता पाई शैलेश ने। अब मोनीश आए हैं, गेंदबाजी का क्रम जारी रखेंगे। छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं मोनीश, काफी अनुभवी गेंदबाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल समझ में नहीं आया। घुटने टेक के पुल करने का प्रयास किया था, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे। बीट हुए बल्लेबाज पूरी तरह से, उनके सीने पे छाती पे जाके गेंद लगी। डॉट बॉल निकालने में सफल। बहुत अच्छी शुरुआत मुनीस द्वारा। चले मुनीस इस ओवर में दूसरी बार। राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट गेंद इस बार पूर्ण कर दिया शानदार तरीके से। फील्डर वहां पे मौजूद, लेकिन कैच नहीं कर पाएंगे। एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। जब तक मिड विकेट के फील्डर आते, फील्ड करते, मौका था बल्लेबाजों को एक रन पूरा कर लेने का। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, निश्चित तौर से एक रन बचाया अपने टीम के लिए। जहां पे 2 रन आसानी के साथ बन जाने चाहिए थे, वहां पे दोनों बल्लेबाजों को विवश कर दिया। जिस तरह से चीते की रफ्तार से झपटे थे गेंद पे, बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। इस 1 रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 27 रन। 10 गेंदों में जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। दे नीड 37 रन इन 10 डिलीवरीज। चले मनीष, फुल टॉस, और उसका पूरा फायदा उठाया। गेंद को अपनी जगह पे खड़े रह के पुल कर दिया शानदार तरीके से। गेंद चली गई डीप बैकवर्ड, उसको लेग बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। ने ही खतरनाक करारा शॉट और कड़ी सजा दी। यहां पे लेग स्टैम्प पे लोअर फुल टॉस कर बैठे थे। 9 गेंदों में जीतने के लिए अब 31 रनों की जरूरत। लक्ष्य काफी कठिन, और इसी तरह के शॉट की जरूरत यहां पे पावर सेलर के बल्लेबाजों को। चले मोनीस, एक बार फिर से शॉट गेंद थी, उसी क्षेत्र में हवा में उठा के मार दिया है और आउट करार दिए गए। वहां पे कैच ले लिया गया। क्या जबरदस्त कमबैक करते हुए यहाँ पे मोनिश। पिछली गेंद पे छक्का जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद एक जाल बिछाया है यहाँ पे। मिड विकेट के फील्डर को डीप रखा था, फिर से डरे नहीं, उसी तरह की शॉट गेंद फेंकी और मजबूर किया बल्लेबाज को पुल करने के लिए, और मिड विकेट के जो फील्डर थे उनके हाथ से कैच करवाने में सफलता पाई। नए बल्लेबाज जयेश मोनिश की पहली गेंद का सामना करेंगे। नए बल्लेबाज है, मोनिश जैसा खतरनाक बल्लेबाज गेंदबाज, बहुत ही चतुर गेंदबाज है। काफी मजा आएगा ये संघर्ष देखने के लिए। चले मोनिश, लक्ष्य काफी कठिन पावर सेलर के लिए। शॉट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार अपनी जगह पे खड़े रह के कट करने का प्रयास किया। एम्पायर मुड़े, दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की। एक अतिरिक्त रन मिला, और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ अब योग बढ़ता हुआ पहुंचा 34 रन। मोनिश की गेंद, शॉट गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया, ऊपरी हिस्सा लगा, खड़ी रह गई ये गेंद, और एक और विकेट का पतन।
आखिरी गेंद आना शेष इस ओवर की। कपिलेश नए बल्लेबाज आए हैं। अब लक्ष्य काफी कठिन हुआ जा रहा है। बेहतरीन चतुराई भरी गेंदबाजी मोनिश द्वारा। 2 गेंदों पे 2 विकेट। चले मोनिश, अंतिम बार इस ओवर में। बिल्कुल गेंद समझ में नहीं आई। स्वीप करने का प्रयास था, थर्डमैन के क्षेत्र में चली गई। शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर ने फील्ड किया, दौड़ के 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। वाइड गोल का इशारा एम्पायर द्वारा, यानी 2 रन मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 36 रन 36। छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे मोनिश। इस बार अच्छी गेंद थी, फ्लिपर गेंद, टिप्पा खाने के बाद सीधी रह गई। गेंद की पढ़ नहीं पाए, अपनी जगह से पे खड़े रह के पुल करने का प्रयास था। बैट्समैन बीट हुए पूरी तरह से, डॉट बॉल निकालने में सफल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन मोनिश द्वारा। इस बीच हमारे मराठी के कमेंटेटर मोनिश पाटिल का आगमन, मैं कब से उनका इंतजार कर रहा था। बहुत ही मीठी वाणी के मालिक। 6 गेंदों में अब जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। जैसे ही ये मैच खत्म होगा आपको मोनिश की बहुत ही मधुर वाणी का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। बहुत ही कठिन लक्ष्य, अब 6 गेंदें केवल बची है और 28 रनों का बड़ा लक्ष्य। ये तकरीबन असंभव माना जाएगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि होम ग्राउंड है रॉयल झिटके के लिए। देखना बड़ा मजेदार रहेगा। चले बॉलर, राइट आर्म मोड़ 2 विकेट। सुयोग ने पहली गेंद पे बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को, बिल्कुल समझ नहीं पाए। सुयोग ने पहली गेंद पे सफलता पाई, बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। अब बची हुई 5 गेंदों में जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। आहिस्ता आहिस्ता ये मैच पावर सेलर की हाथों से दूर जाता हुआ। भावेश नए बल्लेबाज आए हैं। सुयोग की गेंद, और इस गेंद को ऊंचा मारने का प्रयास किया है, मिडल नहीं कर पाए। गेंद नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी। 2 रन पूरे कर लिए, और 1 या 2 रनों अगर बनाते हैं यहाँ पे पावर सेलर के बल्लेबाज तो कोई इसी तरह की कठिनाई भी नहीं होगी रॉयल झिटके के कप्तान को। वो ये चाहेंगे कि चौके और छक्के ना आए। और जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पावर सेलर के हाथों से काफी दूर जाता हुआ और रॉयल झिटके की टीम हावी होती हुई। एक बार फिर से मिडल नहीं कर पाए, मिस टाइम स्ट्रोक, खड़ी रह गई गेंद, नो मैंस लैंड में जाके टिप्पा खाएंगी। जब तक के बॉलर आते हैं फिर से दूसरे रन के लिए निकले, इस बार आउट करार दिए जाएंगे। एक और विकेट का पतन। तीन गेंदों में अब 25 रनों की जरूरत पावर सेलर की टीम को। तकरीबन असंभव सा लक्ष्य। अगर सुयोग किसी तरह की दिशाहीन गेंदबाजी नहीं करते तो फिर रॉयल झिटके की टीम पहले ही इस मैच को जीत चुकी। सुयोग का काम सिर्फ इतना है कि अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करे, किसी तरह की दिशाहीन गेंद न फेंके। 3 गेंदों में जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। तकरीबन असंभव सा लक्ष्य होता हुआ यहाँ पे पावर सेलर के बीच। कदमों का इस्तेमाल करके उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, मिडल नहीं कर पाए। खुद बॉलर दौड़ते हुए गए और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्ड कर लिया गेंद को, केवल 1 रन।
अब 2 गेंदों में 24 रन। चले सुयोग, आगे आज निकल के पंच किया है अच्छी तरह से। गेंद चली जाएंगी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर वहां पे मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा। अब केवल औपचारिकताएं बची है इस मैच में। आखिरी गेंद सुयोग की, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन यहाँ पे रॉयल झटके की टीम की ओर से अपने होम ग्राउंड पे परास्त कर दिया उन्होंने पूरी तरह से पावर सेलर के बल्लेबाजों को, और आसानी के साथ इस मैच को जीतती हुई रॉयल झटके की टीम। और अगली मैच की पहली इनिंग के आंखों देखा हार सुनाने के लिए मराठी के मेरे साथी कमेंटेटर मोनिश पाटिल।